भाई एरिया का विधायक है। 2 कौड़ी की जमीन थी खेतों की, 700 करोड़ की हो गई इसकी। हाँ। विधायक जी। अबे तू कौन और मेरे घर में बिना पूछे कैसे घुस गया? अरे विधायक जी, अरे मैं तुम्हारा वोटर हूँ, मुझे भी परमिशन चाहिए क्या तुम्हारे घर में आने की? अबे चूतिए, इस पूरे गांव में सारे ही मेरे वोटर हैं, तो सबको ही क्या घर में घुसा लूं? बता कैसा आना हुआ तेरा? अरे भाई विधायक जी, इलेक्शन के टाइम पे तुमने हमसे वादा करा था कि गांव में सड़कें डलवा दूंगा, जो भी गरीब होगा उसे राशन और 15-15 लाख रुपए दे दूंगा और गांव के युवाओं की सरकारी नौकरी लगवा दूंगा। तो अभी तक कोई ऐसा काम हुआ नहीं है गांव में। अच्छा तो फिर क्या विधायक जी, जो गांव के विकास के लिए पैसा आया था वो पैसा गया कहाँ? देख भाई, वो सारा पैसा गया तेरी अम्मा के भोज में। वो विधायक जी जरा तमीज से, वरना अम्मा तुम्हारी भी है। अच्छा चल ठीक है। देख भाई सुन, इस पूरे एरिया का पिछले 20 साल से विधायक हूँ। यहाँ पे मैं काम करूँ या ना करूँ, विधायक तो मैं रहूँगा। देखो, तुम इस गांव के विधायक रहो या ना रहो, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो तुम जानो और तुम्हारा गांव जाने, क्योंकि मैं तो यहाँ रहता ही नहीं। तो इस गांव का ना है, तो यहाँ पे क्या करना आया है? देखो जी, बात है सिंपल। सुनने में आया तुम्हारी एक 2 कौड़ी की जमीन नहर में आ गई, जिसके सरकार अब 700 करोड़ रुपए दे रही है। मेरे नाम कर दो, तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अच्छा तेरे जैसे 2 कौड़ी के गुंडों को कईयों को ठीक किया है मैंने। चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना इस गन में 6 गोलियां हैं, 6 की 6 तेरी गांड में डालूंगा। विधायक, पंगा गलत ले रहा तू। तेरी समझ ना आ रहा? चल निकल। ओए, ये चाकू यहीं रख के जा, घर में आलू काटने का काम आगा। और सुन, मेरे घर के आसपास क्या पूरे गांव में ही मत दीजिए। चल भाग यहाँ से। भाई क्या बात रखी विधायक के आगे? विधायक झुकने को मना कर रहा है, आज रात को उसे झुकाने का इंतजाम करो। ठीक है भाई। और विधायक जी? बढ़िया भाई बढ़िया। हेलो इंस्पेक्टर, कहाँ है तू? मेरे ऊपर मेरे घर पर फायरिंग हुई है, बचा मुझे आके। चल साले, आज तुझसे बात होगी थाने में। अरे थाने का डर होता तो शहर में डॉन बनने नहीं आता। चल। चल साले। हाय, मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रही हूँ
भाई यार सीरियसली बोल रहा हूँ, शादी से पहले हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, बहुत बाल झड़ रहा है यार। अरे थोड़े बहुत बाल तो सबके झड़ते हैं। नहीं भाई, बहुत झड़ रहा है यार, रोज तकिए पर बाल, कंघी में बाल, बाथरूम में बाल। और भाई मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, ऑयल, शैम्पू, घरेलू नुस्खे, लेकिन किसी से कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ा। और पापा भी तो गंजे हो गए। मुझे लगता है भाई जेनेटिक्स है। ट्रांसप्लांट से कुछ नहीं होता जब तक बाल झड़ने की असली वजह फिक्स ना हो। ट्रांसप्लांटेड बाल भी चले जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने ट्रांसप्लांट कराया था, कुछ महीनों बाद वापस गंजा हो गया। जेनेटिक्स भी एक रीज़न है, सच है, पर इतनी जल्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि स्ट्रेस, नींद, गट हेल्थ ये सब मिलके जेनेटिक्स हेयर लॉस को और तेज़ी से बढ़ा देता है। ऑयल, शैम्पू सब ये बाहर से काम करते हैं, अंदर तक नहीं पहुंच पाते। एग्जैक्ट रूट कॉज जाने बिना कुछ काम नहीं करेगा। तो कैसे पता चलेगा एग्जैक्ट क्या चल रहा है? ट्राई का फ्री हेयर टेस्ट है, सबसे पहले वो दे, वो तेरे एग्जैक्ट रूट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। जेनेटिक्स हो, लाइफ स्टाइल हो या फिर कुछ भी हो, उसके हिसाब से फिर तुझे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कस्टमाइज्ड किट मिलती है। सेम प्रोडक्ट सबको नहीं, तेरे हेयर लॉस रूट कॉस्ट के हिसाब से। जेनेटिक्स में भी काम करता है सच में? ये देख प्रेम, 6 महीने में ट्राया के साथ रिजल्ट देख। यार नोटिसेबल है सच में, पर यार रिजल्ट का क्या भरोसा? 93% को ट्राया के साथ असर दिखा, अगर ना दिखे असर तो पैसे वापस। मतलब ट्रांसप्लांट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? हाँ, अगर स्टेज 1 से लेके 5 के बीच में है जैसे कि तू, तो काफ़ी केसों में बिना ट्रांसप्लांट के मैनेज हो जाता है। ठीक है भाई, अभी टेस्ट देता हूँ, लिंक भेज। हेयर लॉस हो रहा है, ट्राई का फ्री हेयर टेस्ट दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अरे साहब, एक बात पूछनी है तुमसे, अगर मुझे ना मारो तो। मुझे थाने में लाए क्यों हो? तूने एक मौजूदा विधायक पर फायरिंग की है, और विधायक छोड़, तूने हम पुलिस वालों पे फायरिंग की है, इसलिए तुझे थाने लेकर आया हूँ। अब तू सड़ेगा जेल में। अरे सर, इतनी छोटी सी बात के लिए, ये तो नेचुरल है, इट्स अ कॉमन। जब तू 10 साल जेल में सड़ेगा, उसके बाद जेल से रिहा होगा, तब मैं तेरा एनकाउंटर करूंगा, जब तुझे पता चलेगा ये नेचुरल है या कॉमन है। इंस्पेक्टर, अब कोई फायदा नहीं है। अब तक तो मेरे भाई को पता चल गया होगा कि तू मुझे थाने ले गया है, और वो आने ही वाला होगा। फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। एक काम कर, इस पे FIR लिख। मामू, नाम क्या है तेरा? अबे मैंने कुछ पूछा है तुझसे, मुंह में जबान ना है क्या तेरे? अबे नाम क्या है तेरा? मनोज मस्तानी, IPS, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, वीरों के वीर, महाराज चरण वंदनम। मुझे गर्व है अपने आप पर और अपनी इस वर्दी पर। अब तू बता, तू कौन? अरे भाई, हम तो मामूली से छोटे मोटे गुंडे हैं और अमिताभ बच्चन के फैन हैं। डायलॉग सुनाऊं कोई? अरे भाई, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे ही हो वैसे। चल मेरे आदमी को आजाद कर। अब नहीं छूटेगा, FIR लिखी जा चुकी है। FIR लिख दी? बहुत तेज काम कर रहा हो भाई। चल फाड़ डाल। FIR नहीं फट सकती, एक बार लिख दी तो लिख दी। FIR क्यों फाड़ी? हैं? FIR क्यों फाड़ी? क्यों फाड़ी FIR? क्यों फाड़ी FIR? अरे सर, क्यों फाड़ी? सर गलती हो गई। FIR क्यों फाड़ी? सर, FIR क्यों फाड़ी? अरे क्या बदतमीजी है सर, ये मैंने कोई फाड़ी है, तुमने तो फाड़ी। क्यों फाड़ी FIR? अरे क्यों फाड़ी FIR? अरे सर, मैंने कहाँ फाड़ी सर? क्यों फाड़ी? क्यों फाड़ी FIR?
अब इन दोनों पे FIR लिख। हेलो विधायक जी, तुम्हारा जो वो जमीनी विवाद चल रहा है। लो जी विधायक जी, तुम्हारे इन गुंडों को डाल दिया जेल में, अब तुम टेंशन फ्री हो। अरे भाई इंस्पेक्टर साहब, आज तक तो हमने तुम्हारे सिर्फ चर्चे ही सुने थे, लेकिन आज देख भी लिया, बहुत खुश हुए हम। अरे विधायक जी, बस ये तो आपकी छत्र छाया का साया है। लो बस एक काम कर दो, इस FIR पर साइन कर दो। इन कुत्तों को जेल से निकलने नहीं दूंगा मैं। ठीक है, जेल में ही सड़ने चाहिए सुअर। अरे भाई विधायक, हम तो तुझे बहुत चालाक समझते थे, लेकिन तू तो बेवकूफ। अंदर से कैसे आया जेल में से निकल के? चल अंदर। तू तो उतना बेवकूफ निकला। साइन करने से पहले तू देख तो लेता कि तेरी FIR के पेपर हैं या जमीन के पेपर हैं। वे यहाँ हुआ। अरे मैना आ रिया, मारोगे तुम? हाँ भाई मत जाइयो, बहुत मारे आई। बे मारूंगा ना यहाँ हुआ। जी बाबूजी। तेरा विधायक के साथ क्या मामला है? विधायक के साथ? इंस्पेक्टर, विधायक के साथ जो अपना मामला है ना, इसकी एक जमीन जो है वो नहर में आ गई। इसकी जो वो जमीन है ना, वो नहर में आ गई। 700 करोड़ की कीमत की है। अगर मेरा साथ दो तो दोनों भाई आधे आधे कर लेंगे। नहर में आ गई, 700 करोड़ की कीमत की है। देख लो, ईमानदारी में रखा कुछ ना है, एक ही झटके में 700 करोड़ आएंगे। 700 करोड़? चल तू अंदर जा, मैं विधायक से बात करता हूँ। हेलो विधायक। इंस्पेक्टर, तुझे तो मैं बहुत ईमानदार पुलिस वाला समझता था, लेकिन तू एक नंबर का बेईमान निकला। विधायक जी, इस ईमानदारी की नौकरी में मुझे मिला ही क्या है? 10 ट्रांसफर। अब कम से कम जितनी बची है वो तो मौज की कटेगी। इंस्पेक्टर साले बेईमान! एक रिस्पेक्टेड ईमानदार पुलिस वाले गिरीवान पे हाथ! सिपाहियों, अरेस्ट करो इसे! तू बचेगा नहीं इंस्पेक्टर। क्यों विधायक, कर दी ना तेरी हालत खस्ता? तुझसे तो हमने पहले ही बोला था, हम लोगों से पंगा मत ले, बहुत अल्टीमेट आदमी हम लोग। अब तेरी 700 करोड़ की जमीन वो मेरी, और देख हम उससे कैसे मजे लेते हैं। हम खुला आजाद घूमेंगे, खुला आजाद, सांड की तरह। अगर दम है तो रोक के दिखा, है हिम्मत? तुमने क्या सोचा था? तुम जैसे 2 कौड़ी के गुंडों के साथ मैं अपनी जमीन का बंटवारा करूंगा? अबे वो जमीन सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, समझे? सड़ो तीनों जेल में। भाई किसी ने सही कहा है, पुलिस की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। विधायक जी, आओ हम तुम दोस्ती करते हैं।